आप सभी का एक बार फिर से दुबे सर के इस नए क्लास में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 से संबंधित यानी इस वर्ष से संबंधित जो आपके एचएस एग्ज़ामिनेशन आने वाला है उससे संबंधित कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू एंड एसएक्यू का सीरीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, इस समय प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग इस क्लास में मिल रहे हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने वीडियो देखा, उसको बहुत ही सराहा, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मेरे पास भेजे और आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत प्यारे भी हैं, आप लोग बात बहुत अच्छी तरह से लोगों से करते हैं। ये सभ्यता, ये हिसाब आपको हमेशा अपना संस्कार बचा के रखना चाहिए। और इन सब बातों के साथ मैं आज का यह वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं कि 2023 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के साथ मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ और ज़रूर इससे आपको लाभ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बिना समय विशेष रूप से कुछ गंवाए हम लोग अपने प्रश्नोत्तरों को शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि पिछले दिन जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था वो काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैं बार बार कहता हूँ यूट्यूब पे इतने लंबे वीडियोस लोग देखना पसंद नहीं करते। चूँकि एजुकेशनल वीडियोस है इसलिए चल जाता है, अदरवाइज़ लोग पसंद नहीं करते। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इस बात का भी अपने व्यूअर्स का ध्यान रखते हुए और मैं कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप तक पहुँच सकूँ और आप भी मेरे संग बने रहें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और आपका काम सरल करने में दुबे सर का विशेष रूप से योगदान रहे। तो धन्यवाद। मैं फिर से एक बार आप सबका स्वागत करते हुए आज के सीरीज़ को चालू करता हूं। प्यारे बच्चों, यहाँ हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू एंड एसएक्यू की चर्चा हो रही है। एचएस 2023 में जो विद्यार्थी हमारे बैठेंगे उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। पहला प्रश्न आपके सामने जो है, जो दुबे सर की तरफ से, तुम गाढ़े के साथी हो ऐसा किसे इंगित करता है? तो मेघ, कालिदास, कुटज या शिवालिक। तो आपको पता है कि यक्ष के गाढ़े दिनों में कुटज ही वह पुष्प है जो उसके काम आया था, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है और आप इसका उत्तर देंगे कुटज। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य कौन थे? सन्यासी, वैज्ञानिक, दार्शनिक या ब्रह्मवादी ऋषि? तो याज्ञवल्क्य एक ब्रह्मवादी ऋषि थे। कुटज किसकी भांति घोषणा करता है? राजा जनक, याज्ञवल्क्य, भीष्म पितामह या अवधूत? तो कुटज अवधूत की भांति घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, कुटज किस कोटि का निबंध है? विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, संस्मरणात्मक या ललित? तो आप इसका उत्तर देंगे ललित निबंध है। परवश होने का क्या अर्थ है? खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता करना या दूसरों के अधीन होना? तो ये है दूसरों के अधीन होना। जीना भी एक कला है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? भाई बहन, नशा, मलबे का मालिक या कुटज? तो इसका उत्तर होगा कुटज। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत अंश कुटज पाठ से लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसके रचनाकार आपको पता है, मुक्तिबोध, राजेंद्र बाला घोष, मुंशी प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो आप इसका उत्तर देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कुटज पाठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने किसे शोभा निकेतन कहा है? कुटज को, पर्वत को, हिमालय को या समुद्र को? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर उत्तर होगा पर्वतों को। तो पर्वतों को लेखक ने शोभा निकेतन कहा है। द्विवेदी जी ने चिर परिचित दोस्त किसे कहा है? शिवालिक को, भारतीय दर्शन को, कुटज को या कठोर पाषाण को? तो उत्तर है कुटज को। कालिदास के संतप्त दुखी मन को किसने सहारा दिया था? द्विवेदी जी ने, यक्ष ने, कुटज ने या रामगिरी ने? तो इसका उत्तर होगा
रामगिरी पर्वत पर कालिदास के संतप्त मन को सहारा मिला था और सहारा दिया था कुटज ने। मुझ पर वज्रपात हो गया था, मुझसे संकेतित पात्र कौन है। अब ये पाठ बदल गया। यहाँ पर यह कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से संबंधित प्रश्न है और आप उस तरह से आगे बढ़ें। मुझ पर वज्रपात हो गया था, मुझसे संकेतित पात्र कौन है। यशराज, गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप उत्तर देंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी लेखक स्वयं अपने लिए कहता है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी किस विधा की रचना है। कहानी, डायरी, रेखाचित्र या निबंध। तो आप उत्तर देंगे डायरी विधा की रचना है। मैं भी अपनी बात कहाँ समझा रहा हूँ, मैं से संकेतित पात्र कौन है। लेखक, आलोचक, साहब या ईश्वरी। तो आप उत्तर देंगे लेखक। निःसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा, किसे पराजित होना पड़ा। यशराज, गजानन माधव, राजेंद्र बाला घोष या ईश्वरी। तो आप उत्तर देंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। लेखक का नाम लिखिए। तो यह रिपीटेड क्वेश्चन, एक बार शायद आप उत्तर दे चुके हैं। तो इसका उत्तर है लास्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस शहर में सब उन्हें जानते हैं, उन्हें से संकेतित पात्र कौन है। बाबू जयराम दास, यशराज, ईश्वरी या ठाकुर। तो इसका उत्तर होगा यशराज। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी किस संकलन से लिया गया है। एक साहित्यकार की डायरी, एक वैज्ञानिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी या एक बादशाह की डायरी। तो उत्तर होगा एक साहित्यिक की डायरी। यशराज किसका मित्र है। वीर, लेखक, ईश्वरी, सुंदरदेई। तो आप इसका उत्तर देंगे लेखक, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। वह मात्र व्यक्तिगत कमरा नहीं, यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है। यशराज, लेखक, कवि, कविता। तो यहाँ उत्तर होगा कविता। जब लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध और उनके मित्र पढ़े लिखे यशराज से जब आपस में बहस छिड़ जाती है, उसी बीच में वो लोग कविता पर से संबंधित बहुत सारी बातों की चर्चा करते हैं। उसी चर्चा के दौरान उन्होंने ऐसा कहा था कि कविता कोई व्यक्तिगत कमरा नहीं, बल्कि वह जनहिताय और समाज के लिए है। ऐसा कहते समय उन्होंने इस उक्ति को कहा था। उससे घबराने की बात नहीं थी। किससे घबराने की बात नहीं थी। ईश्वरी से, यशराज से, वीर से या जीवनलाल से। उससे घबराने की बात नहीं थी। किससे घबराने की बात नहीं थी। तो आप उत्तर देंगे यशराज से। यशराज के अनुसार किसके आधार पर भावना की इमारत खड़ी है। ज्ञान के आधार पर, भाव के आधार पर, बोध के आधार पर या ज्ञान और बोध के आधार पर। उत्तर होगा लास्ट, ज्ञान और बोध के आधार पर भावना की इमारत खड़ी है। लेखक को कौन सा सौभाग्य प्राप्त हुआ। डायरी लिखने का, यशराज से मिलने का, डायरी सुनाने का या डायरी छपवाने का। तो उत्तर होगा डायरी लिखने का। तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में अच्छे हो पर बड़े ही अभिमानी हो, यह कथन किसका है। यह भाई बहन कहानी का कथन है। और तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में अच्छे हो, ऐसा हरिराम अर्थात साहब के बड़े भाई श्री राम ने कहा था। तो आप उत्तर देंगे श्री राम। भाई बहन किस प्रकार की रचना है। सामाजिक, ऐतिहासिक, राष्ट्र प्रेम या संस्कृति प्रेम। तो आप उत्तर देंगे ग, राष्ट्र प्रेम की रचना है, क्योंकि इसमें स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो, इस बात से संबंधित और स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब देश को आज़ादी कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, उस समय यह कहानी भी आंदोलन का हिस्सा बनते हुए लिखी गई थी 1908 में। इसलिए आप इसे राष्ट्र प्रेम की कहानी कहेंगे।
भाई बहन किस विधा की रचना है? डायरी, निबंध, कहानी या संस्मरण? तो आप उत्तर देंगे राजेंद्र बाला घोष की यह एक कहानी है, राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, पर तब भी चेत नहीं होता किस गद्य का अंश है? कुटज, मलबे का मालिक, नशा या भाई बहन? भाई बहन, अर्थात सब कुछ अपना दूसरे देश में चला जा रहा है खरीदारी के माध्यम से, छोटी बड़ी चीज़ों के माध्यम से, फिर भी लोगों को चेत नहीं हो रहा है, वो जानते हुए भी ये गलतियां कर रहे हैं, ऐसा भाई बहन कहानी में बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, भाई बहन कहानी सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? तो 1910, 1909, 1908 या 1907? तो अभी अभी मैंने आपको बताया यह कहानी 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, बाल प्रभाकर खंड 3 भाग 1 में। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो छोटे छोटे रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 2023 की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपके सामने ला रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी तक सारे पाठों के प्रश्न शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो जाए इस बात का ध्यान रखने के लिए यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम करता हूं, और आप अगले वीडियो में मिलें, वहां पर और भी क्वेश्चंस आपको जानने को मिलेंगे, तभी जाकर आप पूरे प्रश्न उत्तरों को जान पाएंगे। धन्यवाद। आप सब इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए, अपना कमेंट ज़रूर करिए, जो बात अच्छी बुरी लगे उसको भी ज़रूर बताते रहिए, इससे एक सिलसिला चलता रहेगा और आपको हमेशा कुछ महत्वपूर्ण मिलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।